Cigarette smoking and drinking is injurious to health. बिरला भैया क्या ये क्या है? इतना जल्दी हफ्ता हो गया। टीवी के ऐडों के माफी फटाफट हफ्ते खत्म हो जा रहे। सही में? अस्सलाम वालेकुम भाई। आदाब। हफ्ता दे रहे हफ्ता। होनी नहीं हुई भाई, बैल भूखा है, जंगल सूखा है भाई। तुम लोग कई को रेस हो रहे? उन्हें बोला ना भोनी नहीं हुई बोल के। तो भो नहीं कर देंगे। किसी के पास पैसे है? हाँ भाई मेरे पास है। खाली 1 रुपया दे। ए ले चॉकलेट दे। अब हो गई भोनी। हफ्ता दे रे। खाली खाने बनाने से काम नहीं चलेगा। बिल्ला वो बला है, भैंस से तो क्या खुलगे से भी दूध निकाल लेता है। पैसे की बात करा तो तू मेरे से भौनी की बात कर रहा रे? तेरे को तो जिंदा ही बोटी बोटी कर दूंगा रे। भाई रुको भाई ठहरो भाई, मेरे पास पैसे दिए भाई, 2 हफ्तों के एक साथ करके दे दो भाई। फिल वक्त मेरे को माफ तेरे को माफ करूं रे? तेरे को तो साफ कर देता हूं रे। बिरला सुन, तू इस लाचार आदमी को मार के अपने आप को बड़ा हीरो समझ रहा, मगर तेरे को मालूम नहीं तू एक विलन है और तुझे मारने के वास्ते एक हीरो बहुत जल्द तेरे सामने आएगा। अच्छा सही में? अगर तेरे पास हीरो है तो इतने इनसे कहाँ था रे? सो रहा था। अरे कैसा बेफिक्र सो रहे हैं यार? उठो जल्दी उठो। क्या? हाँ, जब शेर नींद से जागता है ना, क्या हुआ रे मुनीर? अरे भाई वो बिरला मार्केट में लोगों की नींद हराम कर रहा और यहाँ तुम आराम की नींद सो रहे हैं। ऐसा? अच्छा तो बुला अपने शेर को। अरे अगर वो शेर आ गया ना, तुम लोग गीदड़ों की तरह दुम दबा के भागेंगे। अरे इसकी तेरे पास तो दुम भी नहीं है। जब से देख रहा हूँ बक बक करते जा रहा, मैं भी देखता हूँ तेरे को कौन सा शेर बचाने आता। लग रहा है ये वही शेर है। हाँ तो तू है वो शेर? हाँ? मैं शेर नहीं, शमशेर हूँ। इन गरीबों का कोई नूर हूँ और तेरे लिए बुलडोजर हूँ। चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना बाद में निकल नहीं पाएगा। साले मेरे को धमकी दे रहा? मेरे को धमकी दे रहा तू? मुझसे टकराने वाले तू सुन ले जरा, मैं तुझे चूर चूर कर दूंगा। मुझसे तू दूर रहे वरना तुझे इस दुनिया से दूर दूर कर दूंगा। तेरे तो अरे बाप। चल एक पर तो मार दिया। बिल्ला, चल मैं तेरे को माफ कर। और सुन, इन गरीबों के वास्ते मार क्या, मरने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि इन गरीबों के वास्ते मैं मसीहा हूँ, मसीहा। तो मर।
भाई वो औरत के गले में सोने की चैन दिख रही, देख। ए बिरला, काबू में रख अपने तेवर, क्योंकि मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्या बेशरम है रे तू? कहीं को तो भी आ रहा मेरे मारा खाने ले मार। साले पतंग कन खा जैसा कन खा रहा ना रे। इन्हें इधर कहीं को जा रहा? देखा, यही होगा हर एक का अंजाम। जो बिरला से पंगा लिया तो चलो रे। चलो जा रहा गेंडा। भाई भाई, अरे भले आदमी को बेहोश कर दिया। अच्छाई का तो जमाने नहीं रहा। ये शेर को मैं दवाखाने को लेके जाता हूँ। तुम लोग जाओ जाओ जाओ, दुआ करो, जाओ। भाई की क्या हालत होगी कि क्या नहीं की। भाई भाई जल्दी उठो, सब लोग चले गए। पतली गली से भाग जाएंगे, चलो। चले गए क्या रे? अम्मा, क्या मारा रे हरामखोर। भाई जल्दी उठो, नहीं तो गेंडा आया तो फिर परेशान करता। भागो जल्दी भागो। अरे बाप रे बाप, चल। अरे उठो भाई जल्दी। क्या मारा रे? पिंडे की मेरी हड्डी पसलियां ये कर दिया रे। बर्दाश्त करना पड़ता भाई। अब के बार मिला ना, 2 पर ज्यादा मारना। तेरा क्या जा रहा रे? मार तो मेरे को खाना है। एक काम करेंगे, क्या? सीधा पर्स मारेंगे। इतना बिल्डअप कहीं को दे रहे हैं? अबे थाली के बैगन, अगर सीधा पर्स मारे ना तो पकड़े गए ना, हड्डी पसलिस नहीं रहती रे। अगर ऐसा मारे ना तो पैसे का पैसा और हीरो का हीरो रहते, और कोई भी यकनिश नहीं करेगा अपन चोरे में। समझा? बस 2-3 मारा सह लेना। प्लान तो अच्छा है भाई, लोगों के जूते खाने से तो अच्छा बिरला के 2 झापड़ खा लेना। ये लो 2450 रुपये, ये और एक सोने की चेन। अब बोलो, अब बिरयानी खाते या पाया खाते? दवाइयाँ खाता, बहुत दर्द हो रहा रे। क्या हुआ भाई, काय को तो भी ऐसा फिर रहे? सीधा गए तो चार तक पहुंच जाते। आज पहली बार किसी ने बिरला के खिलाफ आवाज उठाई है। आपने तो उसकी आवाज उसी वक्त दबा दी ना भाई, फिर टेंशन काहे को तो भी ले रहे। आवाज जितनी दबाओगे गूंज उतनी ही ज्यादा उठेगी। मतलब आज एक आवाज उठाया है, कल 10 उठाया तो 10 को भी दबाएंगे भाई। अगर 100 उठाया तो सही बात है भाई, अपना धंधा तो चौपट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? वही तो सोच रहा हूँ। सोचो भाई सोचो, अच्छा सोचो। चार मीनार से बाहर कस गए तक फुर्सत। आइडिया, एक काम करेंगे, क्या भाई? जो भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उसे उसी वक्त खत्म कर देंगे। हाँ भाई सही बोला है, तब ना उठेंगी उसकी आवाज, ना गूंजेंगी उसकी गूंज। उसके वास्ते तो अगले हफ्ते तक रुकना पड़ेगा ना भाई। क्या रे साले, सरकारी नौकरी कर रहे क्या? कल ही जाएंगे और उसे खत्म कर देंगे। ये लो पेन किलर। ऐसा कितने दिन चलेगा? जब तक है जान। ऐसा? अरे शेरू, हाँ? क्या हुआ रे? गोलियां कहीं को खा रहा? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? अरे कुछ भी नहीं हुआ अम्मा, ठीक हूँ मैं। वो क्या है क्या अम्मा? अरे चुप, खामा का अम्मा को कहीं परेशान कर रहा रे। अम्मा कुछ भी नहीं हुआ, नींद नहीं आ रही थी, नींद की गोली खा रहा हूँ। हाँ हाँ सही बोल रहे हैं अम्मा। अरे शेरू, मेरी बात मान ले बेटा। कब तक ये गोलियां खा खा के सोते रहेगा? अब तू ना शादी कर ले। शादी नहीं। शेरू, मेरी बात मान ले बेटा। तू अगर शादी कर लेगा ना तो फिर मैं आराम से दुनिया से रुखसत हो सकती। अरे चुप करो अम्मा, काई को ऐसा मनुष्य बातें कर रही। शादी ना कर तू, बस एक बार बड़ा हाथ मारने दे। हाँ? बड़ा हाथ मतलब? बड़ा हाथ मतलब बड़े घर की लड़की देखो बोल रहे हैं अम्मा। हाँ? हो हौला हो गया क्या? बड़े घर की लड़की? अरे बड़े घर की लड़की अपने घर को कहीं को आएंगी रे? काई को नहीं आती? जरूर आती। अगर नहीं आई ना उसकी किस्मत खराब। अब जाओ, तुम जाके सो जाओ, बहुत रात हो रही। मैं जाती हूँ, मगर अब मनता खा मारना बंद करके सो। गोलियां खा खा के सो रहा। हाँ, ठीक है, शादी ठीक कर है। ले बोल तो सुन रही नहीं। क्या रे? हाँ? क्या बड़े घर के लड़के बोल रहा रे? अरे वाह, तुम्हारा कुछ कवर कर रहा था। शेरू, जरा छोटे हाथ के बारे में भी सोच। ठीक है अम्मा। बोलो अब, छोटा हाथ होना क्या बड़ा हाथ? काई का?
अरे भाई वो हिसाब से गोलियां लाता हूं ना। तेरी अरे तो अरे, अरे मारेंगे पेन किलर गोलियां खिलाते रे। हाँ ये चिंदी पतंग अद्दे से पेंच लड़ा था। भाई ये लो हफ्ता। हट, साले मेरे खिलाफ आवाज उठाता। शेर को बुलाता। बुला रहे साले शेर को बुला। वो कौन शेर है मेरे को नहीं मालूम भाई, माफ कर दो भाई को। नहीं रे, मेरे को वो शेर ही जो ना। वो कौन शेर है कि क्या करता है कि मेरे को नहीं मालूम। शेर सो रहा हूँगा। उठा उठा रे। शेर उठ। अरे उठ। क्या रे, कई कुत्ते भी उठा रहा? भाई वो बिरला फिरा गया। हफ्ता कहाँ हुआ रे? वो नहीं मालूम, अपने वहां से चाहूंगा। अब तो 7-8 पर्स मार नहीं चाहिए। यानी 7-8 घुसे फिर खाना पड़ेगा। शेर शेर कल आया, आज क्यों नहीं आया रे? मैं ऐसी पुकारा हूँ, ऐसी जाके हम आए। कौन है रे वो साला शेर? बुला। आज 8-10 पर्स मारना ही मारना है। बिल्कुल। कल बुलाया तो आया, आज कहीं को नहीं आया रे साला। हाँ मामला घर में तक चुप के देखेंगे। चलो भाई। ये पेट में मुंडी डालता हूँ भाई। भाई मामला बहुत गर्म दिख रहा। जाओ जाके पर्स मारो। ऐसा अभी जा तू। अरे भाई जबरदस्त मौका है हीरोगिरी करने का। बिल्ला भाई तलवार भी निकाले, अब हम आराम से चोरी कर सकते। अरे जा भाई जा। दवाएं मैं लेके आता हूँ। और दवाएं तो क्या, तेरे को दवाखाने में भी एडमिट करा दूं। अगर तू मर गया ना, तेरी खबर को भी अच्छी तरह सजा दूं। इन्हें तो गया काम से, अब इसे कौन बचाता क्या ही की। अरे बाप। छोड़ा रे, किसकी मौत पुकारी? लग रहा है लेडी सिंगर में भाई अजय देवगन की बहन दिख रही। बहनों के भाई को मारती रे। नहीं तो क्या, राखी बांधू हरामखोर। आखिर तू है कौन री? अबे टकले, वर्दी देख के मार खा के भी पूछ रहा। कोई बात नहीं रे, तेरी जानकारी के वास्ते मैं बता दूं, मैं इसी एरिया की नई एसआई आयशा हूँ। एसआई? तेरे को मालूम मैं कौन हूँ? मेरे को मालूम तू कौन है। तू एक लुच्चा, लफंगा, गुंडा है। और तेरे जैसे लोगों को मारने के वास्ते आधार कार्ड, पैन कार्ड पूछने की जरूरत नहीं होती रे। खत्म करो साली को। मैं शेर शेर बोलता था ना, वो शेर नहीं शेरनी थी। मैडम पहले आप उस पॉकेट मार को पकड़ो जो हमारी सारी मेहनत को एक झटके में लेके जा रहा। अरे हाँ जी, कल इतना लफड़ा हो रहा था फिर भी मेरी चेन मार ली। भाई बात तो तुम्हारे ऊपर आ गई। मैडम जी, उन लोगों का तो फिक्स अमाउंट है, मगर वो साला जितना मिला उतना लेके जा रहा। हाँ बहुत परेशान करके रखा है। आप पहले उसको पकड़ो साहब।
अबे ओ पिक पॉकेटर, मेरे को मालूम तू यहीं छूंगा बोल के। गॉड से सुन ले, आज से इस एरिया में ना चेन स्नैचिंग होगी, ना ईव टीजिंग होगी, ना पिक पॉकेटिंग होगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा बोले तो मेरे को कॉल करो। मेरा नंबर है 9440782876। क्या सॉलिड दिया रे बाप। बाप ऐसी नौबत किसको भी आए मगर मेरे को तो नहीं आना रे। भाई इसका अगला निशाना तुम ही दिख रहा है मेरे को। हाँ? क्या? उसकी धमकी देख के ऐसा दिख रहा, रैम्बो की बहन, टर्मिनेटर की भाभी, रॉकी की खाला और ब्रूस ली की साली लग रही मेरे को। अरे तू सही बोल रहा रे, मेरे कानों में भी उसकी ही गूंज सुनाई दे रही रे। भाई अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। एक काम करेंगे, क्या? अपन एरिया बदल देंगे। नहीं नहीं, अपन शहर छोड़ देंगे। क्या बोलता तू? क्या सॉलिड आइडिया है भाई, मगर हमारे पास उतने पैसे नहीं है ना भाई। ऐसा तो एक काम करेंगे, कल एक बड़ा हाथ मार के जाएंगे। मगर वो बिरला तो नहीं आता, फिर कैसा? अरे इतने मार खाने के बाद भी कैसा आता रे वो। अपन एक सीधा हाथ मारेंगे। साली मेरे को मार दी, बिरला को मार दी। बिरला पे आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया, मगर एक लड़की ने मेरे पे हाथ उठाया। लानत है मेरे पे। भाई अपन तो कहते लोगों की आवाज दबाने, उन्हें तो अपने कुछ दबा दी। पहले ही बोला था भाई, हफ्ता नहीं हुआ अगले हफ्ते जाएंगे बोल के। मेरे बात सुने तब ना। अगले हफ्ते जाते तो भी यही होता। नहीं नहीं भाई, जब तक अपने को मालूम हो जाता था कि एक नई लेडी इंस्पेक्टर आ चुकी है और वो बहुत मारती बोल के भाई। अब क्या करेंगे भाई, अब उनका धंधा कैसे चलेगा? अब धंधे की नहीं, बदले की बात है। बिरला वो बला है, तबला तो क्या बिना तार के सितार भी बजा लेता है और उस पर उसको नचवा भी लेता है। अब देख मैं उसकी जिंदगी को बिना म्यूजिक के कैसे नचाता हूँ। चल चोर चोर चोर, पकड़ो उसको चोर। अरे क्या हुआ अम्मी? मार्टी बिल्ले ने चेन खींच के भागे, पकड़ो उसको। उसकी इतनी हिम्मत। खैर बेटा, आयशा तुम्हारे को पकड़ के अब तुम्हारी नानी और दादी याद दिलाएगी। हाँ प्लान तो कामयाब हो गया, जान छुट्टी हो सही से। हाँ भाई, फिर भी एक बार पीछे मुड़ के देख ले, कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। अम्मा! क्या तुम हो रहे भाई? वो लेडी सिंह हमारी भाई पीछे। अरे भाग रहे। अम्मा! अरे इसको इतनी जल्दी खबर कैसे मिली रे? अरे भाई तुम खबर के बारे में सोच रही, मेरे को तो खबर सामने नजर आ रही भाई। अब क्या करेंगे रे? और तेज भागेंगे। भाग भाई, मुड़ मुड़ गली मुड़। अम्मा, इन्हें दबंग है क्या सिंघम है भाई? अरे लगता है दोनों भी आ रहे। रुको 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 रुको। मैडम सब कुछ है। वैसा नहीं, गाड़ी तुम पुलिस स्टेशन आके लेके जाओ। ठीक है मैडम। अरे भाग रहे। अरे अम्मा तेरे पाँव पर पे छोड़ दे अम्मा। भाग भाई भाग। बस मैं जल्दी चल रही। भाई भाई मैं तो चला, जिंदा रहा तो फिर मिलूंगा। भाई तू तो गया, कितना बोलता था तेरे को मैं, तू और के रनिंग कर। तेरी तो। अरे बस को रोक रहा। अरे अरे बस को रोक रहा। अरे अरे ड्राइवर को गाड़ी रुका रहा है। अरे अरे ऐसा फरामोश। भाई बैगन में मिल अब जाता। मेरे कौन बचाता क्या ही? अम्मा! ये लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
अरे नकली है ना, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी? नकली है तो ये हाल, असली है तो सीधा फांसी पे चढ़ा देती इन्हें। असली हो या नकली, चोरी तो चोरी होती, और चोरी मेरे इलाके में हरगिज मंजूर नहीं होती। शेरू, शेरू मेरा लाल, मेरा बच्चा, किसमें इतनी हिम्मत है मेरे बच्चे को यहाँ लाने की? अम्मा मैं यहाँ हूँ। शेरू, देख तेरे लाल को लाल लाल कैसे कर दिए। मेरा बच्चा, क्या हालत कर दी मेरे बच्चे की? कौन करे ये हालत मेरे बच्चे की? निकाल, निकाल मेरे बच्चे को बाहर। ए, किसको बोल रही है? बच्चे के सामने जबान चलाती? बच्ची बहुत बकबक करी ना, तेरे को भी अंदर डाल दूंगी। अबे, तुम्हारे बाप का राज है यहाँ पे? बाप का नहीं, बेटी का राज है। इंस्पेक्टर है ये एरिया की, समझी? बहुत हुआ। तो मैं क्या करूँ? क्या मैं मोहल्ले में जाके मिठाई बांटूं? इंस्पेक्टर, पहले बाहर निकाल मेरे बच्चे को, निकाल बाहर। कैसा निकालते? चोरी की है तेरे बेटे ने, चेन चुराया है मेरा। बाबा, इन्हों बहुत दूर की परी है, अब भी जवानी में कदम रखे इन्हों। बॉलीवुड की हीरोइन है जैसा मेरा बेटा इनका चैन चुराएगा था। वाह, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। मैं वो चैन की नहीं बात कर रही हूँ, गले में की चैन की बात कर रही हूँ। जरा भी शर्म नहीं आती तेरे बेटे को चोर बनाते हुए? जबान संभाल के बात करना। मेरे बेटे को चोर और मेरी परवरिश को नाम नहीं रखना बोल दे रही हूँ, खबरदार। क्या करती कि मैं भी देखती हूँ। जबान खींच लेती हूँ। जबान खींच लेती? खींच, कैसा खींचने की देखती हूँ? चल खींच, मैं भी देख लेती हूँ, खींच। ज्यादा उचकाने की जरूरत नहीं है बोल दे रही हूँ, तो हल्लक में हाथ डाल के खींच लेती हूँ जबान। खींच, चल खींच, कैसा खींचने की देखती हूँ? खींच, चल खींच। मैं तो ठीक हूँ। तू कितनी बदल गई रे। और तू तो बिल्कुल भी नहीं बदली, वैसी छे तू। फिर काहे को नहीं पहचानी रे तू? चल बैठ के बात करेंगे। चल बैठ जा। और सुना, इतने दिन कहाँ थी, क्या कर रही थी? मैं कहाँ जाती हूँ रे, यहीं पड़ी हुई हूँ और क्या। समझ गई, घरदार संभालते संभालते आधी जवानी निकल गई। सच्ची बोली बाप, आधी नहीं पूरी जवानी जाती। अच्छा और बता। मेरा क्या है? मेरे उन्हों तो कब की आलमिया को प्यारे हो गए। अब मेरी जिंदगी यही है, मेरी बेटी आयशा। या अल्लाह, कितनी प्यारी है ने, किसी की नजर नहीं लगना इसको। आयशा ये मेरी बचपन की सहेली तबस्सुम, प्यार से हम लोग इसको तब्बू तब्बू। और सुना, मेरे पास क्या है रे सुनाने को? मेरे इनो भी जल्दी अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, और एक ये नालायक को लेके जी रही हूँ बस। अम्मी चुप बैठ। अम्मी कहते अम्मी, नालायक, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, चोर बन के बैठा हुआ है। अरे जाने दे, छोड़, सब ठीक ठाक हो जाएगा। खाक ठीक होता। मेरा भी वही हाल है, कितने अरमाना लेके बैठी। बच्चे के हाथ को मेहंदी लगेंगी, धूमधाम से शादी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कई कुछ ऐसा रिश्ते नहीं आ रहे क्या कोई भी? आ रहे रे, फिर लेकिन ये ठहरी इंस्पेक्टर, वो भी मर्दानी। इसको देख के कोई भी शादी करने के वास्ते आगे नहीं आ रहे। शबू, तू बुरा नहीं माने तो मेरी नजर में एक रिश्ता है। ऐसा? हाँ। कौन है रे? मैं इस दाइन से हरगिज शादी नहीं करूंगा। ऐसा नको बोल बेटा, देख कितना अच्छा रिश्ता आया है। अच्छा रिश्ता? तुम्हारे को नहीं मालूम, उन्हें मेरे को भिगाव भिगाव को मारी। अगर उससे शादी करा ना, वो सीधा मेरा एनकाउंटर कर देती। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा, तुम खामोखा के डर रहे। एक इंस्पेक्टर होके चोर से शादी करूं? अरे तू शादी कर लेके उस घर में गए तो उन्हें चोरी काहे को करता? तू इस देखी ना, उसका बेटा चोर होने के बावजूद वो उसकी कितनी तरफदारी कर रही थी। जरा सोच, तू भाव बन के उस घर में जाएगी तो तेरे को कितना प्यार मिलेगा। अम्मी तुम नहीं समझ रहे। मैं नहीं समझ रही हूँ रे। क्या समझू मैं, क्या समझू मैं, बोल क्या समझू मैं? अजी अम्मी, उससे शादी करने से तो मर जाना बेहतर है। या अल्लाह, मर जाना, मरने की बात कर रहा तू? कान खोल के सुन ले तू, अगर ये शादी नहीं होगी ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा।
धमकी दे रहे? चलो चलो साथ में मरेंगे। अयो कितना तो भी समझाओ इसको। क्या हुआ मैडम, बहुत परेशान दिख रहे? कल देखे ना वो शादी की झंझट, अम्मी मरने की धमकी दे रहे। यही बात का डर है मेरे को, ना अम्मी की बात टाल सकती हूँ ना वो चोर से शादी कर सकती हूँ। मैडम जी, अगर ऐसा हो कि अम्मी की बात भी रह जाए और वो चोर से शादी भी ना करना पड़े तो? वाकई ऐसा हो सकता है? हाँ। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप शादी के लिए हाँ बोल दो। क्या? ना तो वहीं से आ जाएगा, क्योंकि कोई भी खुददार आदमी आपके हाथों से इतने मार खाने के बाद शादी के लिए हाँ नहीं बोलेगा। अगर वो भी हाँ बोले तो? अगर वो हाँ बोले ना, अगर वो हाँ बोले ना, सीधा इनकाउंटर। भाई शादी मुबारक हो, शादी मुबारक, मेरे भाई की शादी है। हाँ? साले एहसान फरामोश, मेरे को अकेला छोड़ के चले आता। हाँ? अरे हाँ? अरे मेरी बात तो सुनो जी पहले, मेरी बात सुनो। क्या सुनो? अम्मा को कौन भिजाए पुलिस स्टेशन? मैं भिजाया अम्मा को पुलिस स्टेशन। शुक्र मनाओ वो इंस्पेक्टर की अम्मा की सहेली निकली। अगर अम्मा पुलिस स्टेशन नहीं आते ना, तुम अंदर का अंदर सीधा ऊपर चले जाते। काश ऐसा ही होता। अब देख, आसमान से गिरा खजूर में अटके से हालत हो गई मेरी। हाँ, बड़े किस्मत वाले हैं भाई, जो अंदर जाता उसकी शादी नहीं होती। तुम्हारी शादी की बातचीत तो अंदर ही चली। वाह भाई। अरे तेरा क्या जाता, जान तो मेरी जाती ना। अरे कुछ नहीं होता भाई, मैं हूं ना, बस तुम खाली हाँ बोल दो, शादी अपने आप रुक जाती। हाँ? ऐसे कैसे रुक जाती रे? वो ठहरी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर और तुम ठहरे गली के मामूली चोर। कहीं सुने एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर गली के चोर से शादी करी सो? सवालिश नहीं पैदा होता। अबे तू मेरी तारीफ कर रहा है या बेइज्जती कर रहा? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। हाँ? मतलब तू नहीं समझते यारो? हाँ? क्या नहीं समझ रहे? अरे मेरा मतलब है भाई, मेरी बात तो समझो पहले। अगर तुम हाँ भी बोल दिया ना तो वहां से जरूर ना ही आएगा, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर चोर से शादी हरगिज नहीं कर सकती। तुम खामा अम्मा को नाराज कर रहे हैं और खुद भी परेशान हो रहे हैं। अगर वो भी हाँ बोली तो? सवालिश नहीं पैदा होता। बात तो तू सही बोल रहा रे। अम्मा तुम यहाँ है? अम्मा क्यों नाराज है? मेरा पर नाराज है? चलो तुम्हारी नाराजगी अभी दूर कर दूं। तुम भी क्या याद करती, मैं शादी के वास्ते तैयार हूँ। सच्ची? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ को खुश रखना हर बेटे का फर्ज है। अरे ऊपर वाला हर माँ को तेरे जैसा बेटा दे। मैं क्या एक मिनट, हाँ फौरन मैं शब्बो को एक खुशखबरी सुनाती हूँ। क्या? अरे तब्बू का फोन है। हेलो शब्बो, खुशखबरी है शब्बो, खुशखबरी। मेरा बेटा शादी के लिए मान गया, हाँ बोल दिया उन्हें। अरे मेरी बेटी भी शादी के लिए हाँ कर दी। या अल्लाह, सच्ची भी? हाँ। सॉरी। ओ मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी, मैं तो खुशी से मर ही जाऊंगी। अच्छा हम दोनों मिलकर शादी की पूरी तैयारी करेंगे। हाँ अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है, चल अल्लाह हाफिज। शेरू, हाँ? तू बहुत खुशकिस्मत है रे, आयशा भी शादी के लिए हाँ बोल दी करते। शादी बोले तो मजाक नहीं, कितने काम है मेरे को। कहाँ तो भी जा रहे हैं अब? अम्मा तुम तुम्हारा काम करो, हमारा छोटा सा काम है, अभी आते। हाँ माँ, छोटा सा काम है, अभी आते। अरे शेरू, ले जा रहा भाई, इतने सारे काम है बोले तो अब छोटा काम है कहते। साले अरे भाई, अरे छोड़ो भाई। अब शादी मेरा गल्ला दब जा रहा भाई। अरे छोड़ो भाई। क्या समझा रहे? आसमान को छूने वाली एक मामूली चोर से शादी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बोल कैसा हो रहा है, सब बोल। अरे भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कैसा हुआ। मगर मेरे को समझ में आ गया। क्या? उन मेरे को मारने की प्लानिंग कर रही। हाँ? तुम्हारे को मारने को प्लानिंग की भी जरूरत है? अरे चुप, तेरे को नहीं मालूम वो दायन बहुत खतरनाक है। अब क्या करोगे? वही सोच रू रे। मगर एक बात है भाई, अम्मा बहुत खुश थी। इतना खुश अम्मा को मैं पहली बार देखा। तू सही बोल रहा रे। मैं डिसाइड कर लिया। क्या? शादी करने का? नहीं, मरने का। क्या? हाँ, अदा पर फिदा बहुत होते हैं, प्यार मोहब्बत में तो सभी मरते हैं। है कोई मैका लाल इस दुनिया में जो अम्मा के लिए अपनी जान देते हैं? वाह क्या शायर बोले भाई, बहुत खूब। अम्मा सही बोलती थी, सबको तुम्हारे जैसे बेटा होना।
सुपर, दिल को छू लिया भाई। तुम फिक्र नको करो, तुम्हारी मौत मैं यादगार मौत बनाऊंगा। हाँ? क्या? अरे मैडम ये अच्छा नहीं है, आप मेरे को पनिशमेंट दे रहे सेल में बिठा के, और वो चोर देख के हंस रहा मेरे को, और तेरी वजह से मैं रो रही हूँ। मेरी हालत गधी के जैसी हो गई, ना घर की ना घाट की। अरे मैं क्या करूं, मेरे को क्या मालूम, उन्हें आपके हाथों से इतने जूते खा के भी हाँ बोलेंगा बोल के। खुदा ना करे आपकी उस किस्म के आदमी से शादी हो जाए, पता नहीं आप उसे कैसे बर्दाश्त करोगी की। खबरदार, अगर तू शादी की बात करी तो अब आप क्या करोगी? वही सोच रही हूँ। मैडम जी इन्हें उठ गई। चल बैठ बैठ, मैं कुछ नहीं जानती, बैठ। अरे मैडम आप सलाह मशवरा देना भी गुनाह होगा क्या? चल उठ, तू भी क्या याद रखेगी? मैडम मेरे पास एक और आइडिया है। नक्को माँ, मेरे को तेरे आइडियाज नक्को, तेरे आइडियाज तेरे कनेक्ट रख। मैडम जी कुछ सोचिए। वॉइस तो सोच रही हूँ ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ? अच्छा चल तू ही बोल। अम्मा नक्को मैडम, अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो तुम मेरे को सीधा दीवार पे बिठा देते। नक्को बा। अरे नहीं नहीं, बोल ना प्लीज। अब आपके पास एक ही रास्ता है। कौन सा? एनकाउंटर का। क्या? ये सही बोली। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे तब्बू ये सब चीजों की क्या जरूरत थी? अरे छब्बू तू चुप बैठ, ये सब क्या मैं तेरे वास्ते लेके आई? ये सब तो मेरी बहू के वास्ते है। अरे हाँ। लो आ गई बहू, आओ बेटे नीचे आओ। शर्मा रही बेचारी। तेरा लाख लाख शुक्र है तू मेरे बेटे के साथ शादी के लिए हाँ बोल दी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तब्बू ये क्या तभी है? तू चुप बैठ शब्बू, तेरे को नहीं मालूम। ये सब छोड़ो, मैं भी बातों में लग जाती हूँ। ये लो बेटी तुम्हारी शादी का जोड़ा। ले 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 ले, तेरी सास दे रही। जी नहीं अम्मा, आज से मैं तेरी अम्मा हूँ। ये लो बेटा। देख ले शब्बू, शादी होते ही ने तेरे को भूल जाएंगे। हाँ अब्बा। जीते रहो बेटे, अब मैं चलती हूँ। अरे तब्बू खाना तो खा लेके जा। अरे तुम्हारे खाने वाने की जरूरत नहीं है मेरे को। मेरे बहू की सूरत देखते ही मेरा पेट भर गया। हाँ अरे शब्बू कितने कामा बाकी है रे, फंक्शन हॉल को जाना है, फोटोग्राफर से बात करना है। अरे वो बावर्ची तो आज ही एडवांस लेता हूँ बोला, उससे भी मिलना बाकी है। फूल वाला तोबा तोबा बहुत कामा बाकी है। शब्बू चलती हूँ मैं। अगर शादी का जोड़ा तुमको पसंद नहीं आया ना तो बेझिझक मेरे को बोल देना, मैं दूसरा ला देती हूँ। तब्बू तू मेरी बेटी को क्या समझ रही? जा जा, बहुत काम है बोली ना, देख ले जा। जाने के लिए आई, मैं यहाँ रहने के वास्ते नहीं आई हूँ। देख लेना तेरी बेटी जब मेरे घर की बहू बन के आएंगी ना, जब देख लेंगी तेरे को मैं कदम कदम रखने नहीं दूंगी मेरे घर में। हाँ ठीक है देख लेंगे। जा देख लेंगे। चलो जी देर जाओ। हो रही। पागल है, दीवाने बातें करती है हमेशा। आशा आशा क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी। मैडम उसका एनकाउंटर करने गए, क्या हाल होता है कि उसका? अब मैं अब बीच बताती हूँ क्या हालत होती होंगी वहाँ पे। मैडम ऐसा गए होंगे जाके उसके सर पे बंदूक लगा के टिशुम। हाँ? अरे मैडम आ गए। क्या हुआ मैडम, इनकाउंटर हुआ? हाँ हुआ, उसका नहीं मेरा। मतलब? दरवाजे का खटका खुला रख दिया, अब भागने में आसानी होगी। जल तू जलाल तो आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तो आई बला को टाल तू। या अल्लाह, ये घूंघट मेरे कफन जैसा दिख रहा, अब मेरा क्या हाल होता है क्या? क्या रे साले, तू मेरे से शादी करता और मेरे साथ सुहागरात मनाने आता? तेरी इतनी जुर्रत? गलती होगी मैडम,
गलती हो गई, माफ कर दो। पुलिस वालों का गलतियां माफ करने का एक ही तरीका होता। ख्वाब में चिन पसीना पसीना करते, सही हुआ तो? बाप रे बाप। शेरू, हाँ? अरे बेटा शेरू, उठ गया तू? देख, उठते उठते तेरे लिए खुशखबरी लेके आ गई मैं। अरे अगले महीने 4 तारीख को तेरी शादी की तारीख तय हो गई। क्या? हाँ। और सुहागरात? वाह 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 वाह, शादी कर ले बेटा। बोलते नको 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 नको, अब कहीं की शादी की तारीख तय हो गई, बोलते पहले सुहागरात। वाह 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 वाह, ये तो वही बात हो गई नहीं, घर में गुड़ नहीं है मगर मक्खियाँ आ गई कते। अम्मा वो बात नहीं है। हाँ, क्या तुम है? नहीं समझोगी। अब्बा, अब मैं नहीं समझूंगी। नहीं खैर सब छोड़ो, मेरे से एक वादा करो। वादा कहीं का वादा रे? बोल। वो क्या है कि अम्मा, अरे क्या है बोल शेरू। वो मेरे सुहागरात पे, हाँ सुहागरात पे, मेरे सुहागरात पे तुम भी आओ मेरे साथ, मुझे बहुत डर लगता है। नालायक, बेशरम, शर्म नहीं आती तेरे को? उठ, बहुत काम बाकी है अभी। और सुन, तेरी सुहागरात उसी दिन रात को है, यानी 4 तारीख की रात को। नालायक कहीं का की। 4 तारीख को यानी मेरी मौत की डेट फिक्स होगी, समझो। उस दिन मेरा क्या हाल होता है, क्या है? अम्मा, अल्लाह, अब्बा, 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 अम्मा, अल्लाह, अब्बा। क्या हुआ मैडम जी, कई को ऐसी धुलाई कर रहे? जरूर इन्हें मर्डर या रेप कराऊंगा, नहीं तो मैं मैडम को कभी भी ऐसा गुस्से में नहीं देखी। अरे नहीं, वो मैडम की शादी की डेट फिक्स हो गई ना, इसके वास्ते। मतलब इन्हें कुछ भी नहीं करा? उसने अपना वैलेट खो दिया, इसलिए कंप्लेन करने आया बस। क्या? अब्बा, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उसको जाने दियो, छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो मैडम, मर जाएंगे उन्हें, छोड़ो। तुम जाओ जी, बाहर जाओ। मैं जिंदगी में कभी पुलिस स्टेशन में कदम नहीं रखूंगा। क्या है मैडम, चलो बाहर चलो, चलो। क्या हुआ मैडम जी, किसका गुस्सा किस पे उतार रहे? क्या करूं? अम्मी शादी की डेट फिक्स कर दिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 2 नवंबर, बहुत दिन है, अगले महीने की 4 तारीख को। 15 नवंबर, हाय ले, इतना जल्दी दिन गुजर गए। अरे रुक 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 रुक। आशा, आशा, एले, इसमें से एक रोखा पसंद कर। तुम बोलो, तुम्हारा कौन सा पसंद आया? मेरे को तो ये वाला पसंद आया। तो उसको फिक्स कर दो। अरे ऐसा कैसा होता, तेरी पसंद भी जरूरी है अजी ना? अम्मी, मेरे को भी वही पसंद आया। अच्छा अच्छा ठीक है। बेटा, तू इस शादी से खुश है ना? आप बोलो, आप खुश है कि नहीं? मैं तो बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं अपनी शादी में भी इतनी खुश नहीं थी। बेटा, शादी के बाद तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना? ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? शादी के बाद हर लड़की के माँ को इसी बात का डर रहता। ऐसा हरगिज नहीं होगा। अच्छा चल, मेरे को और भी बहुत काम बाकी है। वो लेडी सिंघम से शादी करने से तो अच्छा ये फैन को लटक के मर जाना बेहतर है। हाँ? अम्मा, अम्मा! अबे मुनीर, अम्मा को मत बता रहे। अम्मा को कैसे समझाऊं, रो रो के परेशान कर देगी। अब लटक। लटक। क्या? लाइव क्रिकेट बहुत बार देखा और लाइव सुसाइड कभी नहीं देखा। आज वो भी अरमान पूरे होने वाले हैं आपकी वजह से। जरा जल्दी करो भाई, और इंतजार नहीं होता। मेरे को शादी के वास्ते फूलों का ऑर्डर देना है। अब वो फूल तुम्हारे जनाजे पे काम आएंगे। क्या मैं जाके पहले ऑर्डर दे के आऊं? बंदे को क्या देख रहा? तब तक तुम अपना सुसाइड प्रोग्राम पोस्टपोन करते क्या? क्या बोलते? क्या तेरे वास्ते मैं सुसाइड प्रोग्राम पोस्टपोन कर लूं? तो क्या बीच करते क्या? हाँ ठीक है, करो। हाँ? याद रख, लटकते वक्त 5 मिनट तक तेरे पैरा फड़फड़ाना। 5 मिनट तक? और एक बात,
जबान 1 मीटर बाहर आना जरूरी है। और मैंने सुना है अखियां भी बाहर आ जाते। मुंह में से बकेट भर के खून निकलना, नहीं तो मजा नहीं आता। और एक बात, गले में रस्सी को अच्छे से बांध लो। अगर रस्सी ढीली हो गई ना जी सकेंगे ना मर सकेंगे, खाली पीली बीच में लटक जाएंगे। अबे साले तू मुझे बचा रहा है या डरा रहा? नहीं भाई नहीं, ना मैं आपको बचा रहा हूँ ना डरा रहा हूँ। तो फिर मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ ताकि आप आराम से दुनिया से रुखसत हो जाए। भाई हाँ बोल, कोई आपकी आखिरी ख्वाहिश है तो बोल दो। बोलना, नहीं तो भूत बन के हमको सताएंगे। ओके, खुदाफिज। चल जा रहे, मैं नहीं कर तू खुदकशी। किसको बताना है बता ले जा। तू जब बोले जब मैं खुदकशी कर लूं, मैं नहीं करता। इतनी दूर आके पीछे हटना आपकी शान के खिलाफ है। आप फिक्र न करो, मैं अपने गली में आपका पुतला बनाऊंगा और तुम्हारी पब्लिसिटी भी करूंगा। और मैं लिखाऊंगा कि देखो माँ के वास्ते जान देने वाला बेटा है। क्या बोलते? तू कुछ न लिख, पहले जाके फूलों का ऑर्डर दे तो, मगर आप ये नहीं बताए पुनः शादी के वास्ते क्या जनाजे के वास्ते? अब ये भी बताऊं क्या? शादी के वास्ते तो ठीक है। सुसाइड करते कहते सुसाइड। अब जिंदगी में कभी सुसाइड का नाम न लेना। तेरी तो अरे दूल्हे वाले आ गए, जल्दी जल्दी करो। हाँ हो गया बस हो गया। अल्लाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची को मेरी नजर लगी जैसी है। जल्दी जल्दी तैयार करो। मैडम जी अभी भी वक्त है, आप उसकी बीवी बनने से पहले उसे उड़ा देते हैं। नहीं छोड़ दे। अरे आप इंस्पेक्टर हो के कहीं को पीछे हट रहे? ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। ये बाएं हाथ का खेल नहीं, सब ऊपर वाले का खेल है। और मैं एक इंस्पेक्टर के साथ साथ एक बेटी भी हूँ, और अब बेटी का फर्ज निभाना है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अबे साले एहसान फरामोश, जब से देख रहा हूँ तू मेरे से ज्यादा उसकी तरफदारी कर रहा। अरे कैसे बातें कर रहा भाई? मैं तेरा गली का मामूली चोर और वो तेरी आसमान को छू लेने वाली। उसकी तरफदारी करने के मैं काबिल ही नहीं हूँ। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हारी शादी उस लड़की से हो रही। देखा, तू अभी भी उसकी तरफदारी कर रहा, मेरी नहीं। अरे वो सब छोड़ो भाई, वक्त हो रहा, पहले सहरा बांध लो। ला, ये सहरा नहीं, मेरे जनाजे का चादर है, चादर। देखा, ये फूल भी कैसा मुरझा रहा है। अब तुम इसे चादर समझो या सहरा समझो, क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ हो, तेरा क्या जा रहा, जान तो मेरी जा रही। चल चल जा, जल्दी आ जाओ, सब लोग तुम्हारे जनाजे का इंतजार कर रहे हैं, मतलब शादी का। मुबारक हो भाई, तुम भी जाओ। मुबारक मुबारक। उकली में सर्दी है तो मुसल से क्या डरना। अम्मा ये सब तुम्हारे लिए है। चले चलो। सब लोग तो यही है, अब कौन? हेलो कौन? इतना जल्दी भूल गई तू मुझे? मैं बिरला हूँ, भले ही तू मुझे भूल जाए मगर मैं तुझे भूल नहीं सकता। अच्छा तू बोल, कैसे याद किया? अरे तुझे तो शादी का कार्ड ही देना भूल गई। कार्ड तो तू तब देगी जब तेरी शादी होगी ना। मतलब मैंने तेरे दूल्हे को किडनैप किया हूँ। क्या? हाँ। परेशान हो गई? तू क्या समझी मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? अरे ओ, मेरा धंधा उजाड़ के तू अपना घर बसा लेती। अरे हाउली, बिरला वो बला है, बिरयानी में से तो क्या दाल चावल में से भी हड्डियां निकाल लेता है। अगर तेरे में दम है ना तो मेरे अड्डे पर आकर तेरे दूल्हे को लेके जा। क्या हुआ मैडम जी? दूल्हा तो किडनैप हो गया। क्या? हाँ, उसे तो बिरला ने किडनैप किया। वाह ऊपर वाले, तेरी टाइमिंग का जवाब नहीं। गॉड तो ग्रेट हो। अब मैं क्या करूं? अरे मैडम जी, अब आप कुछ भी ना को करो मैडम जी। मगर अम्मी,
आप अम्मी के बारे में भूल जाओ। आप अपनी बेटी होने का फर्ज अदा कर दिए। अब हालात ऐसे तो अपन क्या कर सकते। ये तो सही है। अगर अम्मी आए तो क्या बोलूं? आप फिल्मा नहीं देखते क्या? आशा, अरे आशा, दूल्हा नजर नहीं आ रहा क्या? हाँ नहीं। आशा, अरे क्या हो गया? दुल्हन बेहोश हो गई। शादी कैंसिल करो। शादी कैंसिल करो। मैं काम। अबे तू बिल्ला के अड्डे पे। हाँ हाँ, तुझे किडनैप किया गया। क्या? मेरे को किडनैप करे? अरे भाई, पहले च मेरे को बोले तो मैं खुद को ऑपरेट करता था ना। कहाँ तो भी चले गया मेरा बच्चा। आ गया मेरा शेरू। कहाँ है मेरा शेरू? अम्मा वो कुछ मालूम हुआ क्या? नहीं मालूम पड़ा अम्मा। अल्लाह, क्या तो भी हो रहा है ये? कहाँ चले गया मेरा बच्चा? तू सच्ची बोल, तू मेरे से कुछ छुपा रहा तो नहीं ना? बोल मेरा बच्चा कहाँ है? नहीं मालूम अम्मा, कहाँ है वो? तेरे को सब मालूम है, तेरे को सब मालूम है। बोल बोल मेरा बेटा कहाँ है? मैं सही बोल रहा हूँ माँ, मेरे को नहीं मालूम। तू एक बात कान खोल के सुन ले। हर माँ अपने बच्चे को ही बच्चा नहीं मानती, उसके हर दोस्त को भी अपना बच्चा मानती है। और मैं ये कभी नहीं सोची थी कि मेरा सिर्फ एक ही बच्चा है। अम्मा बोलता ना मेरे को, हा? अम्मा बोलता ना मेरे को, तो खा मेरी कसम और बोल मेरा बच्चा कहाँ गया? कहाँ गया मेरा बच्चा? तेरी कसम अम्मा, वो कहाँ गया मालूम नहीं, लेकिन क्यों गया ये बता सकता हूँ। तो फिर बोल कहाँ गया मेरा बच्चा? दरअसल शादी है भाई को हरगिज पसंद नहीं थी। क्या? मगर उन्हें खुद हंसी खुशी मेरे पास आकर शादी के लिए राजी हो गया बोल के बोला था ना। हाँ, मैंने ये सोच के हाँ बोलने को कहा था कि वहाँ से जरूर नहीं आएगा, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर एक चोर के साथ में शादी हरगिज नहीं कर सकती। मगर इत्तेफाक से वहाँ से भी हाँ ही आ गया। अयो, भाई तो ऐसा फंस गए थे, वो तो एक बार खुदकुशी करने की कोशिश भी की। खुदकुशी? अच्छा हो मैं टाइम पे पहुंच गया, नहीं तो ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं भाई को ये बोलने को बोला था। अम्मा, मैं ये सोचा था कि एक पुलिस ऑफिसर भाभी बनकर इस घर में आएगी तो भाई की जिंदगी सुधर जाएगी, और इससे अच्छा बढ़िया रिश्ता भाई को कभी नहीं मिलता। अरे बाद में भी तो नक्को बोल के बोल सकता था ना हमने। आपकी खुशी देख के ना नहीं बोल सका अम्मा। अल्लाह, मेरा शेरू, अगर उन्हें कुछ कर लिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। नहीं अम्मा, वो जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं कर सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तुम टेंशन मत लो। अल्लाह, मेरा शेरू कहाँ है कि क्या नहीं की, क्या कर रहा कि क्या नहीं की। मेरे खाना परसने तक निवाला नहीं खाने वाला, मेरा बच्चा कुछ खाया भी कि नहीं की। क्या खुलगा खाए जैसा खा रहा यारो इन्हें। गप गप। क्या भाई, पट्टों को नहीं खिला रहे, दुश्मनों को खिला रहे। माइस नहीं खाया रे आज तक। तो आप क्या करेंगे बोल रहे हैं? कब तक पालेंगे इसको? मैं ये सोच रहा हूँ वो साली तो नहीं आई और इसको किडनैप करे बोल के इन्हें खुश हो रहा, बीच में अपन ही बेवकूफा निकले। लगता है भाई दोनों जबरदस्ती से शादी कर रहे हैं। अपने को क्या करना है, पहले ये सोचो ये टिड्डे से छुटकारा कैसे पाएंगे। सोचना काहे को, छोड़ देते हैं। इतनी मेहनत से किडनैप करे, कुछ तो फायदा उठाना चाहिए ना। दीदी गायब हो गया, कैसा है कि क्या नहीं की। शेरू चोंगा, शेरू कहाँ है बेटा तुम? शेरू नहीं वीरू नहीं, मैं तेरे बेटे को किडनैप कर लिया हूँ। किडनैप? चुपचाप 20 लाख लेकर गटके सर को आओ। या अल्लाह, 20 लाख मेरे पास कहाँ से आएंगे? कोई बात नहीं, जितने हैं उतने लेकर आओ और बाकी के अपने बेटे को टुकड़ों में लेके जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना, मेरे बच्चे को कुछ भी न को करो। देखो, शायद तो अभी भी शादी के बारे में सोच रही होगी, अब ये शादी हरगिज नहीं हो सकती, तू समझ गई ना। और मैंने खुद वो लेडी इंस्पेक्टर को फोन करके बताया है कि मैंने तेरे दूल्हे का किडनैप किया है, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। दोनों ने तुम्हारे को बेवकूफ बनाया है, इसीलिए चुपचाप पैसे लेकर आओ और अपने बेटे को सिंगल पीस में लेके जाओ। मेरी बात सुनो,
हेलो हेलो, या अल्लाह अब मैं क्या करूं, मेरा बच्चा। मैडम आज तो मैं आपके वास्ते बहुत खुश हूँ, आज तो पार्टी होना ही छोना। हाँ हाँ देती हूँ। ऊपर वाला जो भी करता अच्छे के लिए करता। ये तो सही बोल रहा। अब ऊपर वाले के हाथों में क्या है कि आयशा देखिए आज तेरी वजह से क्या हो गया, मेरा बच्चा किडनैप हो गया। उसको किडनैप कौन करे ये भी तेरे को मालूम है, फिर भी तू चुप बैठे सोए क्यों? क्योंकि तेरे को ये शादी नहीं पसंद थी। मैंने सोचा कि आपका बेटा ना बोलेगा। हाय अल्लाह, वो भी यही सोचकर हाँ बोला। इसका मतलब तू भी अपनी माँ की खुशी के लिए खामोश हो गई ना? या अल्लाह, अरे तुम लोग कब समझेंगे कि तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। ये हाँ और ना के चक्कर में मेरा बेटा फंस गया। आप फिक्र न को करो, वो एक मामूली गुंडा है, वो कुछ नहीं करेगा। अरे 20 लाख मांग रहे मेरे बच्चे को छोड़ने के लिए, मैं कहाँ से लाऊंगी 20 लाख? वो लोग खाली धमकी देते। ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मगर तू एक माँ के दिल को नहीं जानती। तू मेरे बेटे को पसंद नहीं करती ना, ठीक है, मगर एक माँ के दर्द को समझो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, झोली फैलाती हूँ, मैं तुम्हारे पैर भी पड़ने के लिए अरे ये तैयार क्या हूँ। कर रहे हैं आप? नहीं, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। छोड़ो ये और रिश्ते को रखो बाजू। बस इतना समझो कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कंप्लेंट दे रही है और तुम एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते क्या कर सकती हो वो करो बस। अल्लाह हाफिज। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? भागो रे, भागो भागो दाया नारी। क्या हुआ रे? काई को भाग लेते बिर्रा? अरे जल्दी चुप जा यार, वो लेडी इंस्पेक्टर आ रही। मैं जो चाहता था वही हुआ। आंदे साली को खत्म करो, साली को। जा रे, मार क्या? मैं तो जाके छुप जाता हूँ। चैलेंज वाला सालों को भागो बोल सुनते ही नहीं। अब भूख दो, कितना भी राउंड अप कर लो, अब वो कंफ्यूज होने वाली नहीं है। बैंड बजाते अब देखो बेटा। राउंड अप करके क्या फायदा रे? ऑलरेडी मारा खाई सो है ना रे, इतनी भी काई को ही रिस रे तुम लोग को। मैं उसे खत्म कर दूंगा। खत्म करते? इसको खत्म करने से पहले तुम लोग खत्म ऐसा दिख रहा मेरे को। चलो। मैं नहीं आता। अगर मैं आया ना तुम मेरे से शादी कर लेती। मैं नहीं आता। चल। मैं नहीं आता। छोड़ा मेरे को। चलो। मैं नहीं आता। छोड़ दो मुझे। मैं नहीं आता। जबरदस्ती से कहीं को लग जा रहे मेरे को। हाँ? तुम्हारे अम्मा के वास्ते रो रो के बेहाल हो रहे। ये सब तुम्हारी साजिश थी मेरे को मारने।
शर्म नहीं आती रे? सामने से मारना दाना रे? हाँ? अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझ रहा रे? अब क्या भगता भाग? ठहर रे, अब तेरा बता दो, अब ठहर। मेरी बच्ची आयशा कहाँ है? कौन है आयशा? ऐसे आयशा, ऐसे ऊपर जाइए, ऊपर ऊपर जाइए। क्या हुआ मेरी आयशा को? कहाँ है वो? मालूम नहीं, अंदर ऑपरेशन चल रहा। ऑपरेशन? या अल्लाह, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? शब्बू, कितनी बेवकूफ हूँ मैं, ये सब मेरी वजह से हुआ। तुमको किडनैप करे सो बाद जाके आयशा को मैं बोलियो बेटा। क्या? अरे वो बिरला तुमको छोड़ने के 20 लाख रुपए मांग रहा था, मैं कहाँ से लेके आती? इसलिए मैं आयशा को बोलकर आई। मतलब? आयशा तुमको बचाने के वास्ते ही वहाँ पर आई थी। या अल्लाह। शब्बू रो रखो, शब्बू। मेरी बच्ची, मेरी ऊपर वाले पे भरोसा रखो, कुछ भी नहीं होगा। शब्बू, डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची कैसी है? शी इज आउट ऑफ डेंजर। शुक्र है अल्लाह। आप लोग अंदर जाकर देख सकते हो। वहाँ से जाइए। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? वो आपकी क्या लगती है? वो आयशा, 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 ये क्या तुम्हें हो गया? तुम ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ये सब कैसा हुआ बेटा? शब्बू, तू बैठ पहले। खून ज्यादा बह गया था। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो बहुत मुश्किल हो जाती थी। आप लोग इनका अच्छा सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अब बस बहुत हो गया। तुमको मालूम शब्बू, इन दोनों को ये शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हम दोनों की खुशी के खातिर अपनी खुशी की कुर्बानी दे रहे थे ये दोनों। क्या? हाँ, अब नको। जबरदस्ती की शादी से क्या क्या नतीजे मिलते देख लिए, अब हमको मालूम हो गया। अब ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। अगर तुम लोग करना चाह रहे तो भी हम करने नहीं देंगे, और अगर तुम लोग करते बोले तो हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे। बिल्कुल सही। अब ये शादी कैंसिल।